आज फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ानी थी, है ना। तो लिखो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन सब जानते हो नहीं। एल्केन्स आर नॉन पोलर ड्यू टू कोवेलेंट नेचर, है ना। तो लिख लो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यही है, एल्केन्स आर नॉन पोलर ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ किसका? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो होता है एल्केन्स में, है ना। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसमें पूछेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, बीपी पूछेगा। बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ वंडर वॉल, लिख लो एक्सटेंट, ये सब पता है, ऑफ वंडर वॉल रिपल्सन। वंडर वॉल रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन होगा ना यहाँ पे। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, है ना। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा वंडरवॉल अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक। अच्छा चलो सरफेस एरिया बताना ज़रा, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, बताओगे। किस एल्केन का सरफेस एरिया ज़्यादा है? चौथा वाला? चौथा कौन सा भाई? तीन ही तो बने हैं। क्या तुमने भी घोड़ी की जगह साथ ही में जा रहे हो? तीसरे का सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा देखना, एक ट्रिक बताते हैं एकदम अच्छी सी। तुम्हें यार तीसरे का लग रहा सरफेस एरिया ज़्यादा। देखो अगर तुम इसको थोड़ा सा कवर अप करोगे तो अंडा आकार में कवर होगा, ओवल टाइप का, या रेक्टेंगुलर भी कह सकते हो इसको। ये किस तरह से कवर होगा? थोड़ा सा उसी टाइप का ही होगा। ये मतलब क्यूब में होगा, क्यूबॉइड टाइप का 3D स्ट्रक्चर होता है ना, क्यूबॉइड होगा, ये क्यूब तरह का होगा थोड़ा सा लगभग। और ये जो कवर होगा वो कुछ ऐसे स्पेरिकल होगा, स्पीयर टाइप का। तो बताओ किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है? क्यूबॉइड का ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम स्पीयर का ही तो होता है सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा इससे समझे क्या भाई? सरफेस एरिया हमें नहीं देखना आता, हम गरीब हैं, हमको सरफेस एरिया देखना नहीं आता। तो क्या देख करके बता सकते हो कि भाई जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ चेन होगी, यहाँ देखो एक ही चेन है, साइड चेन, यहाँ 0 साइड चेन है, यहाँ पर 1 साइड चेन है, यहाँ पर 2 साइड चेन है। तो जितनी ज़्यादा साइड चेन होंगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। SC क्या है? सुप्रीम कोर्ट। साइड चेन पूरा लिख लेना तुम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वंडरवॉल रिपल्सन समझ में आया? वंडरवॉल अट्रैक्शन यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने एक बीकर लिया, कुछ भी लिया, उसमें वाटर भर दिया, नीचे से आया तुम्हारे घर में कोई, उसने आग लगा दी, तो अब वेपर्स बनेंगी। तो वेपर्स में क्या बनेगा? H2O बनेगा, H2 बनेगा, O2 बनेगा, या ऐसा कुछ बनेगा जो हमें पता नहीं है। क्या बनेगा? बनेगा तो H2O ही ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा ना। कुछ लोग कहेंगे H2 बनेगा क्या? नहीं ना, वाटर के हीट करोगे तो वाटर ही बनेगा। वाटर को कूल कर दो, वेपराइज करते हो, तो H2O ये लिक्विड है,
तो सॉलिड में बदल जाता है, आइस में सॉरी वेपर्स में बदल जाता है, गैस फेज में आ जाता है। फिर अगर इसको तुम टेम्परेचर कम करके क्या करा दो, कूल करा दो, फ्रीज करा दो, तो ये किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, है ना। बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा ना। तो इससे क्या समझे, इससे क्या समझे बताओ, इससे क्या समझे? कोई सी भी स्टेट में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैन डर वाल रिपल्सन, जैसे दो H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक H2O थोड़ी ना होगा, दो H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या, कौन सा अट्रैक्शन लगता है, वैन डर वाल अट्रैक्शन लगता है। तो अब जैसे ही तुम इसको हीट दोगे तो एक H2O अलग, दूसरा H2O अलग, तीसरा H2O अलग, इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ वैन डर वाल इंटरेक्शन, ठीक, अट्रैक्शन। ठीक है। अगर तुमसे पूछें बताओ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बताओगे? डार्क बना दे थोड़ा सा। एक एल्केन ये है, एक एल्केन ये है, एक एल्केन ये रही, बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, कौन से एल्केन का? जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा दिख रहा है, इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। नोट कर लो, कर लिए नोट, कर लिए। अच्छा जरा इसका बताओ भाई, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, बताना। देख करके, ध्यान से देख करके बताना, ठीक। तीसरे वाले का ध्यान से देख करके बताओ। तीसरे का ज़्यादा होगा? अरे कैसे तीसरे का ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया तो हमको इसका ज़्यादा लग रहा है, बोर्ड में इतनी ज़्यादा जगह लिए बैठे हैं, सरफेस एरिया तो इसका ज़्यादा है ना, इसी के ज़्यादा होगा है ये तो इतनी छोटी जगह में है ना, उसमें ज़्यादा कार्बन है ना, इसमें कम कार्बन है। जस्ट किडिंग, ठीक है, इसका ही ज़्यादा होगा। हमने वो बना दिया, हमारी इच्छा थी, हमें थोड़ा ट्रायंगल बनाने में कन्वीनियंट रहता है तो हमने बड़ा बना दिया। अब रियलिटी में तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ज़्यादा और साइज भी ज़्यादा होगा, बड़ा होगा ये बेंजीन, बेंजीन ही साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो सरफेस एरिया देख करके बोलोगे क्या? नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन में भी ऐसे हो सकता है, पता कैसे, जब टाइपिंग करते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सारी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगी, बाकी कुछ नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट है, अब डालो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने केमिकल रिएक्शंस इसकी। एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ ली, अब एल्केन हमने बना लिया, हमारे पास एल्केन आ गया, अब हम एल्केन से क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखो रिएक्शंस ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। पहला, सबसे पहले हम कंबसन करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं? कंबसन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देना। हाँ, ऑक्सीजन जलाना एक तरह से, है ना। कंबसन क्या होता है? जलाना। एल्केन्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना, कहीं पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं हैं? एल्केन्स हाईली रिएक्टिव होते, तुरंत बोल दिया हाँ होते हैं। नहीं होते। कौन सी गीता में पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। एल्केन्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं एल्केन्स। अभी अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बात लिखाते जा रहे हैं, पहला पॉइंट क्या लिखाए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में? वो पोलर नॉन पोलर होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें, कोवेलेंट नेचर होता है,
और एल्केन्स क्यों हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ये बात तो 10th के बच्चे को ही पता है ना। एल्केन्स तो तुम क्यों बोल रहे, हाईली रिएक्टिव, एल्केन्स हाईली अनरिएक्टिव होता है, तो इसमें इसकी जो रिएक्शन करानी पड़ती है वो हाई टेम्परेचर वगैरह में करानी पड़ती है, समझ रहे हो? तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखना, पहला तो पॉइंट यही लिख लेना कि तुम एल्केन्स आर अनरिएक्टिव। एल्केन्स आर अनरिएक्टिव, ठीक। कोई भी एल्केन का अगर तुम कंबसन कराओगे तो क्या मिलता है? CO2 और H2, H2O, CO2 और H2O। तो ऑन कंबसन ऑफ एल्केन, CO2 ऑन कंबसन ऑफ एल्केन गिव्स CO2 एंड H2O। सिर्फ एल्केन्स बस थोड़ी ना देता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन को तुम उसका कंबसन कराओगे तो H2 और CO2 मिलेगा, पता है ना? कोई भी हाइड्रोकार्बन को कंबसन कराने पर CO2 और H2O मिलता है। कंबसन कराएं, हमने ले लिया एक ये एल्केन, ठीक है, CXY। थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट तो आता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमने क्या कराया? कंबसन। क्या कराया? कंबसन। कंबसन बोले तो जलाना, ठीक है। और जलाओगे किससे? माचिस से। माचिस से जलाओगे। माचिस से जलाने का मतलब हो गया फास्फोरस का यूज करके जला रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है, ठीक है। कंबसन कराओगे तो क्या मिलता है भाई? CO2 और H2O, CO2 और इतना रिएक्शन तो सबको ही लिख लेगा। अब इसके आगे बैलेंस करके लिखना है, बताओ। X कार्बन है, X कार्बन कर दो, Y हाइड्रोजन है तो Y/2 कर दो, है ना। Y हाइड्रोजन है तो यहाँ H2O है तो हमें Y/2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस हो गई। क्या भी बैलेंस है? ऑक्सीजन को और बैलेंस करना है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2x है ना, प्लस प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 2x प्लस Y/2, इतने ऑक्सीजन है ना। तो कुछ नहीं, बस इतने ऑक्सीजन यहाँ पर भी होने चाहिए, इतने ऑक्सीजन यहाँ पर भी होने चाहिए। बट यहाँ पर क्या है? O2 है तो हमको डिवाइड बाई 2 करना होगा, तो क्या आ जाएगा? x प्लस Y/4, x प्लस Y/4। समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा सा अच्छे से लिख दें। ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है, नोट कर लो। किसी दूसरे बुक में गए, उस दूसरी बुक में तुमको ऐसे नहीं मिला, उसने प्रॉपर एल्केन का जनरल फार्मूला लिखा CnH2n+2। अब इसको उसने कंबसन कराया, इसको उसने जलाया, इसको क्या किया उसने? हीट नहीं जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा? CO2 ही मिलेगा और पानी मिलेगा, H2O मिलेगा। अब कितने कितने मोल्स मिलेगा ये बताना है, तो बताओगे या हम बताएं? नोट कर लो फिर बताओ। जैसे बताया बस वैसे ही करना है। यहाँ पर कितने कार्बन है? n कार्बन है तो यहाँ पर भी n कार्बन कर दो, कर दिया। हाइड्रोजन कितने? 2n+2, तो यहाँ पर बस 2n+2 का हाफ करना होता है क्योंकि वाटर बन रहा है, तो 2n+2 का हाफ क्या हो जाएगा? n+1। तो यहाँ n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म। अब O2 के मोल्स पूछे हैं, O2 के मोल्स कितने होंगे? तो O2 के मोल्स कैसे बताएंगे? यहाँ काउंट कर लो भाई, प्रोडक्ट साइड कितने हैं? प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2n प्लस n+1 नहीं, n+1 है ना, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3n+1। अब यहाँ पर
O2 है, ये 3n प्लस O है, ये O2 है। बैलेंस करना है तो बाई 2 करना होगा, जैसे 1/2 कर देते हैं ना नॉर्मल रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ 1 आता था टोटल, तो यहाँ हम लिख देंगे 3n प्लस 1/2। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, समझे? ठीक, नोट करो। यही करा बैलेंस तुमने या नहीं किया? ये हमने ऐसे किया कि इन दोनों को सम करके फिर बाई 2 कर दिया। पहले जैसे ऊपर लिखा है कि x प्लस वाई बाई 4। हाँ ठीक है, x की जगह तुमने क्या रख दिया? x की जगह n रख दिया। n रख दिया बस, ठीक है, वो भी सही है। अच्छा चलो, एक इसी के तर्ज पर सवाल कराएं तो मज़ा आएगा। सी नंबर, ठीक है, तुम्हें बताना क्या है, ध्यान से देखना सवाल। नहीं, CO2 नहीं, O2 ही है। एल्केन विथ X कार्बन, क्या होगा? ठीक है, समझे सवाल को या नहीं समझे? N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है। कब के हैं ये NO2? तब के हैं जब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? X प्लस 1, मतलब यहाँ पर X प्लस 1। और ये कब मिल रहे हैं NO2? जब नंबर ऑफ कार्बन X है। एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? X। बताओ जरा क्या आंसर आएगा? ऑप्शन दे दे, ये छोड़ो। सॉल्व करें? देखो यहाँ पर एल्केन कितने कार्बन का लेना है? X प्लस 1 कार्बन का लेना है, ठीक है। तो ले लेते हैं X प्लस 1 कार्बन का। एल्केन का GF क्या होता है? CnH2n प्लस 2। GF मतलब जनरल फार्मूला, तो N की जगह X प्लस 1 रख दो, तो एल्केन का फार्मूला क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1 प्लस 2, ये मिल जाएगा। मतलब इस एल्केन को जब इस एल्केन के साथ इतने NO2 हम क्या करा रहे हैं? कंबसन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? कंबसन। इसका जनरल फार्मूला बताओ क्या होगा? N की जगह बस X रख देना है, तो क्या हो जाएगा? CxH2x प्लस 2, यही होगा। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब यहाँ देखो, जब ये वाली एल्केन लोगे तो तुम्हें O2 कितने लेने होंगे बताओ? N की जगह X प्लस 1 रख दो, खेल ख़त्म। समझ रहे हो? N की जगह क्या रखना है? X प्लस 1। मिटा दें इसको, N की जगह क्या रख देना है? X प्लस 1। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बीच में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इसके साथ जहाँ जहाँ अब यहाँ पर n की जगह x रखना है, तो यहाँ x रख दो 3x प्लस 1/2। कंबाइन कर दें, इस 2 को हटा दें, इस माइनस को इधर भेज दो। अब भाई सॉल्व कर लो, 3x से 3x भी कट जाएगा, है ना। 1 प्लस 1 2 और 1/2 आ रहा है। एक मिनट, गलती कर दी क्या कहीं? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? एलसीएम लिया ना हमने। रुको रुको रुको, इस 3 का तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा ना। 1 से 1 ये कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 1/2 नहीं 3/2, ठीक है। ये 3 के अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, वो हम खा गए, भूख लगी थी थोड़ा सा, ठीक। तो ये मूल कॉन्सेप्ट का सवाल हो गया,
और कुछ नहीं है। इसमें मिला क्या? हम्म, इसमें मिला क्या ये 3/2? मिला क्या? 3/2 इसका आंसर है जो पूछा था। देखो एक एल्केन तुमने X+1 कार्बन की ली तो उसमें कितने मोल्स O2 के निकले वो निकाल लिए, है ना, इससे निकाल लोगे। फिर एक एल्केन ली तुमने X कार्बन की, उससे मोल्स कितने मिलेंगे O2 के, कितने मोल्स कंबसन कराने पड़ेंगे 3x + 1/2। और उन दोनों का उसने सब्ट्रैक्शन पूछा था। बताएं क्यों ऐसा ये सवाल दिया? ताकि तुम सब्ट्रैक्शन सीख जाओ। अब हम 3 - 2 पूछते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने ये पूछ लिया, ठीक है। तो हम क्या करा रहे हैं अभी? कंबसन मतलब जला रहे हैं, ठीक है, सुलगा नहीं रहे हैं। अब हम सुलगाते हैं। इनकम्प्लीट कंबसन जैसे कहेंगे, इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है? सुलगाना, है ना। तो भाई अब मीथेन को क्या करो? सुलगा दो। ज़्यादा मत कंबसन कराओ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आग दे दो और छोड़ दो। IC करा रहे हैं, IC इनकम्प्लीट कंबसन। तो क्या मिलेगा? क्या मिलता है तुमको? C मिलता है, कार्बन सॉलिड मिलेगा और वाटर। अब CO2 नहीं मिलेगा। जब इनकम्प्लीट कंबसन कराओगे तो क्या मिलेगा? कार्बन सॉलिड और CO2। बताएं क्या मिलेगा? ये मार्कर की जो इंक है ना, ये जो मार्कर की इंक है वो यही है, ये लिक्विड के फॉर्म में, बस ये डिफरेंस होता है। ये जो है ब्लैक कार्बन है, जो प्रिंट आउट मिलता है ना, ये होता है तुम्हारा ब्लैक कार्बन। और ये कहाँ कहाँ यूज में आता है? देखो तुम्हारी जो इंक होती है, प्रिंटर इंक होती है, प्रिंटर इंक होती है, और किधर यूज आता है? और आता है तुम्हारा ब्लैक पिगमेंट्स में, फिल्टर्स में, ठीक है, NCERT में लिखे हुए हैं ब्लैक पिगमेंट्स और फिल्टर्स, ठीक। ये इसके यूज है ब्लैक कार्बन के। इनकम्प्लीट कंबसन से हमको CO2 नहीं मिलेगा, जल तो मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लैक कार्बन मिलेगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर हम अपना सेकंड में आए, फोटो हैलोजिनेशन। नोट